अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रॉस टॉक। मैं हूं फैसल अब्बासी। ये प्रोग्राम असदुल्ला खान साहब होस्ट किया करते हैं। ज़ाती मसरूफियात के बायस आज वो प्रोग्राम में नहीं हैं, ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर मोइज़ पीरज़ादा साहब सीनियर एंकर पर्सन हैं, लिखारी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करते हैं। अंदलीब अब्बास साहिबा MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंदलीब साहिबा आपका शुक्रिया। मलिक अहमद खान साहब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, वो भी हमारे साथ हैं। मलिक साहब आपका भी शुक्रिया। इरशाद अहमद आरिफ साहब ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ और औरिया मकबूल जान साहब सीनियर तजियाकार भी प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। सबसे गुफ्तगू करेंगे। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। जो 3 मार्च को एक सेटबैक मिला था हुकूमत को, आज किसी हद तक मदावा किया गया उसकी जानिब से। और चेयरमैन सेनेट के लिए जो आज इंतखाब हुआ, उसमें जो हुकूमती इत्तेहाद था उसके उम्मीदवार सादिक संजरानी साहब 48 वोट लेकर कामयाब हो गए। 42 वोट जो हैं वो पड़े यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। 8 वोट मजमूई तौर पर रिजेक्ट हुए हैं, जिनमें से ये 7 का क्लेम किया जा रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वो वोट थे। ये बड़े इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं, इस पर भी बात करेंगे। जो डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है अब्दुल गफूर हैदरी साहब और मीर मोहम्मद आफरीदी साहब, उसकी वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, गिनती जारी है। इससे मुतालिक जो ही अपडेट आती है आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब, ओवरऑल देखा जाए जो PDM का क्लेम है कि उनके 7 वोट मुस्तरद हुए हैं और उस दौरान फ़ारूक नाइक साहब और मोहसिन अजीज़ साहब जो हैं उनकी सबमिशन भी ली गई और फिर रूलिंग दी गई कि ये वोट रिजेक्ट हैं। ये बताएं कि ये 7 वोट जो हैं आपको क्या लगता है गलती हो गई या दानिस्ता तौर पे मैनेज हुए हैं? नहीं, गलती का तो कोई चांस ही नहीं है। बिकॉज संजरानी साहब को पूरे 48 के 48 सही पड़ गए हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी बाकी 42 जो है वो सही पड़ गए हैं, तो गलती का तो कोई चांस ही नहीं है। मैंने बड़े गौर से सुना है जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एहसन इकबाल साहब ने और कमर ज़मान कायरा साहब ने इकट्ठे होकर। वो ज़ाहिर अब एक नई लीगल इख्तरा वो बनाना चाह रहे हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस निकाल के। अव्वल तो ये भी देखना है कि क्या ये जाएंगे भी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा हम डेफिनेटली जाएंगे, फिर जाएंगे तो वहाँ और दर्जनों मामला खुल जाएंगे। आपको याद होगा कि शहरियार आफरीदी और जरताज गुल जो है उन्होंने साइन कर दिए थे, साइन उन्होंने ठीक ही किए थे अपने हिसाब से। डॉक्टर मोइज़ पीरज़ादा साहब 54 वोट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब ने लिए हैं। अगर निस्बतन देखा जाए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उनका जो सियासी कद है या जो उनकी सियासत का दौरानिया है वो मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब से तवील भी है, उनकी PR भी मशहूर है। लेकिन यहाँ क्या चंबे की बात हो गई, यहाँ क्या जादू हो गया कि 54 वोट पड़े मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब को? देखिए, इसका एक तो सियासी पहलू है, एक इसका आईनी किस्म का पहलू है। आपको याद होगा कि अब से थोड़ी देर पहले को आधा घंटा पहले PDM के लीडरान ने एहसन इकबाल साहब वगैरह ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हम वहाँ जाके साबित करेंगे कि जो वोट है डब्बे के बाहर भी अगर लगा है लेकिन वो उसी का है जिसके सामने लगा है। अब उसका जवाब भी आ गया है। यहाँ पे वोट रद्द नहीं हुए हैं। 44 या 45 वोट लिए हैं अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने और 54 वोट जो हैं वो ले लिए हैं मिर्ज़ा आफरीदी साहब ने। तो एक तो इसका जवाब वहाँ पे मिल गया, क्योंकि वही ऐवान है, वही हाउस है, वही वोटिंग कॉलेज है, इलेक्टोरेट है, उसने 1 घंटे के वक्फे से 2 किस्म का वोट दिया है। अब ये बात जब इसको रखा जाएगा सामने किसी भी कानूनी फोरम में तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि जिन 7 लोगों ने डब्बे से बाहर करके वोट डाला है, दर हकीकत सीक्रेट बैलेट में उनकी इंटेंशन नहीं थी, उनका इरादा नहीं था जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट डालने का। बिकॉज उन्हीं लोगों ने बाद में जब वोट डाला है, मोर और लेस तो आपने देखा है कि उन्होंने भी PDM के कैंडिडेट को वोट अपने नहीं डाला और उन्हें, तो एक तो ये चीज़ वहाँ पे आ जाती है। जी। दूसरा इसका एक सियासी पहलू है जो थोड़ा सा ट्रबलिंग है। वो ये है कि अगर अब्दुल गफूर हैदरी साहब यहाँ पर कामयाब होते तो कम से कम PDM को कुछ ना कुछ आज के दिन में मिलता। अब उनकी एक तरह से जो ह्यूमिलिएशन है, पॉलिटिकल या रिवर्सल है, वो उनके लिए खासा शदीद हो गया है और PDM के रैंक्स में यहाँ पर आपको अब इस ह्यूमिलिएशन या शिकस्त के बाद ज़्यादा इत्तेहाद नज़र आएगा। अगर अब से 1 घंटा 2 घंटा पहले ये शक था कि शायद पीपल्स पार्टी और JUF इतने गुस्से का मुजाहरा ना करें जितना कि PMLN मसलसल कर रही है कल शाम से, बिकॉज PMLN की लीडरशिप महसूस करती है कि वो तनहा रह गए हैं, उनको पीछे छोड़ दिया गया है, तो शायद वो अकेले हों। लेकिन आप देखेंगे कि अब मजबूरन चूँकि अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी कामयाब नहीं हुए तो PDM का आपको ज़्यादा एक इत्तेहाद नज़र आएगा अगले चंद दिनों में। वो इत्तेहाद जाता कहाँ है ये हमें नहीं पता। अलबत्ता एक चीज़ की मैं निशानदेही ज़रूर करना चाहता हूँ फैसल के, कल शाम को मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से ट्वीट किया कि उनका बड़ा अहम पैगाम आने वाला है और पैगाम आने के बाद फिर उनका वो एक छोटी सी वीडियो उनकी आई जो बहुत ही गम व गुस्सा भी था, उसमें बड़ी डेस्परेशन थी, बड़ी शिकस्त खुर्दा किस्म की वो वीडियो थी
और उसमें बड़े इल्ज़ाम लगाए गए, लोगों के नाम लिए गए, थ्रेट्स दी गई। लेकिन बेसिक जो उसकी पॉलिटिकल एनालिसिस बनता है नवाज़ शरीफ साहब की वीडियो का, वो ये बनता है कि नवाज़ शरीफ साहब ने महसूस किया है कि सिस्टम में जो बाकी PDM के भी पार्टनर्स हैं, कल से ये फीलिंग ग्रो कर रही है, चाहे मगोई ग्रो कर रही है कि PMLN के अंदर ये फीलिंग है कि उनको छोड़ दिया गया है, उनको बेट्रे किया गया है। यानी जिस किस्म की वो सपोर्ट एक्सपेक्ट करते थे पीपल्स पार्टी से और धड़ों से, वो उनको नहीं मिली है। तो ये भी एक एलिमेंट है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की। और एक वो बयानिया फिर से जिस पे बहुत से लोगों को एतराज़ था, नवाज़ शरीफ साहब फिर से उस बयानिया की तरफ जाने की शायद एक कोशिश थी। कल की जो वीडियो थी, इरशाद अहमद आरिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब आपकी तरफ भी आते हैं। मलिक अहमद खान साहब से जानना चाहेंगे। मलिक अहमद खान साहब, आज तो PDM को आउट क्लास कर दिया है एक तरह से हुकूमत ने। चेयरमैन सेनेट भी हुकूमत का, डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी हुक्मरान इत्तेहाद का अक्सरियत होने के बावजूद यहाँ पे आपको शिकस्त हो गई। और ये जो 7 वोट बता दें, ये जो आप क्या समझते हैं, ये मैनेज हुए हैं, ये जानबूझ के गलती हुई है, या भोले थे सेनेटर्स के नादानिस्तगी में वो मोर गलत लगा गए? जी बहुत शुक्रिया फैसल आपका। देखें, ये तो बड़ी मेरे मुशाहिदे में इस तरह की जो रिजेक्शन है वोट्स की, ये गालिबन अपनी नोयत का पहला ऐसा वाक़या तो कभी किसी यूनियन काउंसिल के काउंसलर के इलेक्शंस में, जहाँ पे बेसिकली जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं वो आप देते हैं कभी किसी एक्सियन साहब के ऑफिस से किसी को लेकर, जो कि किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर होते हैं, जिनकी को प्रॉपर इस तरह से ओरिएंटेशन नहीं होती और प्रॉपर वो 1-2 दिन की ट्रेनिंग के साथ ही काम करते हैं। लेकिन सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान है, और उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से इतनी ब्लेटेंट, इतनी एब्सोलूट निगेशन ऑफ द, जो कि एक सेटल्ड, एक मुसल्लमा, एक बिल्कुल इस तरह जैसे सूरज के साथ रोशनी है और रात को अंधेरा होता है, इस तरह की बात। यानी आपने इंटेंशन ऑफ वोटर को, और फिर जो आपके पास हदायतनामा है उसके अंदर सिर्फ खाने का जिक्र है, और खाना आपने एक्स्ट्रा ब्लॉक बनाया नहीं हुआ उसके अंदर, एक ही ब्लॉक के अंदर नाम लिखे और नाम के ऊपर वोट लगे, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इससे ये धांधली नहीं है, ये डाका है। ये तो बिल्कुल एक किस तरह का, यानी जीत कोई गया, ऐलान किसी का हो गया। और ये वोट रिजेक्टेड जो वोट्स गिने गए हैं यूसुफ रज़ा साहब के, मेरी समझ अकल इससे समझने से कासिर है। एक नहीं, ये तो मैं आपको 20 सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मुकदमात जिसमें वाज़े तौर पे ये बात सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंचेस कह चुके हैं कि जो इंटेंशन है वोटर की वो इम्पॉर्टेंट है टू डिटरमिन वेदर वोट इज़ वैलिडली कास्टेड और नॉट। अब अगर उसको रिजेक्ट करना है तो रिजेक्शन के लिए या तो उसके ऊपर कोई मल्टीपल स्टैंप होती, या वो बॉक्स से बिल्कुल बाहर होता, या उसके अंदर एक बाकायदा बॉक्स जहाँ पे निशान लगाने का बैलेट पेपर के ऊपर प्रिंट करके लिखा गया होता। ठीक है मलिक साहब, ये इस पे जरा इस पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय भी जानेंगे, और जो हिदायतनामा है और उसमें जो शिक है जो कानून के मुताबिक, उसमें एक तजाद क्यों सामने आ रहा है। अंदलीब अब्बास साहिबा, अब ये खैर नहीं, ये तजाद नहीं है जी, ये तजाद तो है ही नहीं बिल्कुल जी, ये तजाद नहीं है, ये तो ज्यादती है। ठीक है। अच्छा अंदलीब अब्बास साहिबा, खैर एंड रिजल्ट मैटर करता है। 3 मार्च को आपकी जमात, आप लोगों के चेहरे थोड़े मुरझाए थे, आज अपोजिशन वालों के मुरझाए हैं। लेकिन ये बता दें कि ये मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब पे जो इतना एतमाद शो कर दिया, इसमें किसने करिश्मा साजी दिखाई है? वो देखिए ना, कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब इन्होंने पूरी ट्रेनिंग दी अली गिलानी साहब के बेटे ने आकर, अब पूरी ट्रेनिंग दी कि वोट को जिल्लत कैसे देना है, वोट को जाया कैसे करना है, क्या कुछ लिखना है। पूरी वो वीडियोस चली, कितनी देर, कितने दिन, और उसको हम कहते रहे कि जी ये मत खुश हो कि जी इस तरह से गिलानी जीत जाएगा हफीज शेख के साथ, तो ये दैट इज इट कि हम आप जीत गए। आपने वो ट्रेनिंग दे के, पैसे दे के, लोगों की ज़मीर खरीद के वो जीत लिया। आज वही ट्रेनिंग इनके अपने मुंह पे पड़ी है। नहीं, उसका फायदा आपने उठाया है। अली गिलानी की वही ट्रेनिंग के वोट को जिल्लत कैसे देनी है, उनके वालिद के लिए बिल्कुल
यूसुफ रजा गिलानी के लिए एक ये लेसन है कि जब आप किसी और की कब्र खोदना चाहते हैं आप खुद इसमें गिरते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मेरा एक सवाल है फैसल, मैं आज रजा रबानी साहब को देख रही थी, वो माशाल्लाह मुझे बहुत वो पैशनेट है एंड बड़ा उनका स्टाइल है, और मुझे याद है कि इसी स्टाइल में इन्होंने और फारूक नाइक ने 2005 की बात है जब वो COD साइन किया था, क्लॉज नंबर 23, बड़ी पैशनेटली कहा कि जी जमहूरियत खतरे में आ जाएगी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर हमने शो ऑफ हैंड्स ना किया। फिर मैंने देखा कुछ दिन पहले रजा रबानी साहब को इसी तरह बड़ी पैशनेटली जाके अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जी वोट की जो सैंक्टिटी होती है, उसकी जो सीक्रेसी होती है, अगर शो ऑफ हैंड्स हुआ, अगर ये हुआ तो जमहूरियत खतरे में आ जाएगी। ठीक है, उन्होंने पहले कहा कि जी अगर ओपन बैलेट ना हुआ, बेनजीर को उन्होंने कहा और उन्होंने क्लॉज बनाया तो जमहूरियत खतरे में आ जाएगी। फिर अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जी अगर ये जी अंदलीब साहिबा जरा ब्रेक के बाद बात करेंगे। इरशाद साहब और ओडिया साहब से जानेंगे जो फारूक नाइक साहब और मोहसिन अजीज साहब की सबमिशन जो वहाँ पे हिदायतनामा लिखा गया था वोट कास्ट करने के लिए, उसमें जो फ़र्क आ रहा है, अब ये कितना PDM का जो नैरेटिव है उसको सपोर्ट करेगा। ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, अगर स्टैट्स देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है, 98 वोट कास्ट होते हैं, 42 जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हैं, 48 संजरानी साहब के हैं, यही हुक्मरान इत्तेहाद के थे, 8 वोट रिजेक्ट हो जाते हैं और 7 जो रिजेक्टेड हैं उनमें से क्लेम है PDM का वो गिलानी साहब के थे, तो फिर 42 और 7 49, ये वही एज इट इज़ स्टैट्स बनते हैं कि जो ना हुकूमत ने अपोजिशन का, हुक्मरान इत्तेहाद ने अपोजिशन का कोई वोट तोड़ा, ना अपोजिशन का कोई वोट इधर को गया, वो रिजेक्ट हो गए, वो गलती हो गई या क्या हो गया वो एक अलहदा बात है। लेकिन सवाल मेरा बुनियादी तौर पे ये है कि ये जो 7 गलतियां हुई हैं, ये कहीं उन पुराने 14 में से 7 जो बच गए हैं, रिटायर नहीं हुए, वही तो नहीं है? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि इसको इस तरह से नहीं देखते कि आखिर गिलानी साहब जो थे वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, PDM ने उनको अडॉप्ट ज़रूर कर लिया था, लेकिन ये वही गिलानी साहब हैं जिनके ख़िलाफ़ मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब तकरीरें किया करते थे, कहा करते थे कि ये पूरा ख़ानदान ही करप्ट है, ये इनको फ़ौरन छोड़ देना चाहिए। जब वो फ़ैसला आया था और वो स्पीकर साहब नहीं मान रहे थे पीपल्स पार्टी के जो थे, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने तकरीरें की थी, और ये वही गिलानी साहब हैं जिनके करप्शन के किस्से मुस्लिम लीग नून के लीडर बयान किया करते थे। वो जो हार दिया था अर्दवान, प्रेसिडेंट अर्दवान की बेगम ने सैलाब ज़दगान के लिए, वो गिलानी साहब की बेगम ले गई थी। तो क्या हम सेनेटर्स के बारे में ये क्यों ना फ़र्ज़ करें कि उनमें से कुछ लोग नहीं देना चाहते लेकिन वो पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं, तो उन्होंने गलत मुहर लगा के वो रिजेक्ट करा लिया अपना। ये भी तो हो सकता है। हम क्यों हमेशा सोचते हैं कि जी हर सेनेटर या हर मेंबर असम्बली जो है या पैसे लेके वोट देता है या दबाव की वजह से देता है। जानबूझ के भी ये सीक्रेट बैलेट रखी क्यों गई थी? इसलिए कि हर आदमी अकेले में ये सोचे कि मुझे अपने ज़मीर के मुताबिक, अपने उसूल के मुताबिक किसको वोट देना चाहिए। और उन्हीं लोगों ने मिर्ज़ा मोहम्मद को जो है वोट दे दिया जी। अच्छा, उसमें भी एक मंतिक होगी जी, फिर उनको क्यों नहीं दिया जी? जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की पार्टी के बारे में आप PDM में चले जाएं, मैं देखता हूं जब PNA बना था उस वक्त से हमेशा ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कहा है कि ये जमात जो है ये पाकिस्तान की मुखालिफ थी और ये इनका नुक्ता नज़र हमेशा प्रो इंडिया होता है। आज अगर लीडरशिप अपने मौक़िफ़ से मुनहरफ हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसका MNA MPA वोटर भी उसी मौक़िफ़ को कबूल कर चुका है। तो ये एडजस्टमेंट भी होती है, इसमें दबाव भी होगा, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, इसमें लालच भी होगा, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन इसकी बुनियाद किसने डाली? यानी जरदारी साहब जब गिलानी को कामयाब करा लें तो वो एक जरदारी सब पे भारी हो जाता है।
और जब उनका कैंडिडेट हार जाए तो नहीं जी ये तो दबाव का शिकार हो गए और इन्होंने किसी ने उनको मुनरफ करा लिया। भाई यहाँ जरदारी साहब क्यों भारी नहीं हो सके? जी 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 सीधी सीधी बात है कि पीडीएम के अंदर एक रिफ्ट है, उसको मानना चाहिए। लीडरशिप का नुक्ता नज़र जो भी हो, लेकिन निचली सतह पे एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, अपने ज़ाती ताल्लुकात भी बरूए कार आते हैं और तासुबात जो होते हैं सियासी वो भी कार फरमा होते हैं। ठीक है इरशाद साहब, ये एक पॉइंट तो ये वाजे हो गया ना 154 वोटों के बाद कि ये जो अपोजिशन कह रही थी कि सेनेट में हमारी अक्सरियत है, वो अक्सरियत तो शो नहीं हो रही। जी 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 वो 49 जो है आपकी अक्सरियत को शो करते हो, तो ये 154 किसकी अक्सरियत को जी जी शो बिल्कुल करते हैं? ठीक है इरशाद साहब, ये जो आपने मेंबरान की बात की और लीडरशिप की बात की है, ये और ये मकबूल जान साहब, ये जो 7 वोट रिजेक्ट हुए गिलानी साहब के, जो गलती होगी बज़ाहिर गलती ही है, देखा जाए तो गलती हुई तो रिजेक्ट हुए, ये गलती मेंबरान की हद तक हुई है या फिर ये लीडरशिप के, पीडीएम की किसी एक जमात की लीडरशिप के कंसेंट से हुई है? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं खुद एक रिटर्निंग ऑफिसर रहा हूं और मैं समझता हूं कि ये बड़ी प्लानिंग के साथ एक ख़ास तरीके से 7 लोगों से ऐसी तरीके से वोट जो है वो रिजेक्ट करवाए गए हैं या ऐसी तरीके से मोहर लगवाई गई है कि जो एक इशू जो है वो डिबेटेबल हो जाए। और इस डिबेटेबल सूरत में होगा ये कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो आपस में लड़ती रहेगी। मतलब नॉर्मली होता ये है कि आप जिस वक्त किसी जगह पे आप एक बेल पे मोहर लगाते हैं, तो खाने में मोहर लगाते हैं, तो कहा जाता है कि जो आप उसके दोनों को यूं करके तय करें ताकि अगर उस मोहर जो है वो गीली रह जाती है तो उसका निशान अगर पड़ता है तो उसी वोट वाले उस पे नाम पे आए, ताकि आपकी इंटेंशन जो है वो नजर आए कि आप किसको वोट देना चाहते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको टेक्निकल ग्राउंड्स की बुनियाद पे खास तौर पे प्लानिंग के तहत रिजेक्ट किया गया है। और रिजेक्ट किया भी और खास तौर पर जिन्होंने मोहर लगाई है वो भी एक खास पर्टिकुलर तौर पे वो होंगे कि चलें ये सूरत हाल जो है इस पे इसको चलने दिया जाए। एक तो ये हुआ कि अगर वाकई उनको इसको रिजेक्ट करना था, अलहदा करना था, तो फिर वाकई 2 खानों के दरमियान में मोहर लगा दी जाती है, साइड में मोहर लगा दी जाती है, वो पता भी नहीं चलता कहाँ लगानी है, ऊपर जहाँ पर बैलेट पेपर लिखा है वहाँ मोहर लगा दी जाती है अगर आपने वाकई वोट जाया करना था। तो ये एक तो ये तय हुआ कि ये इसके अंदर इन 7 लोगों के अंदर एक प्लानिंग शामिल थी और उस प्लानिंग को ज़ाहिर बात है उन्होंने मिलकर की होगी, किसी तरीके से भी की होगी। और अब ये एक मैटर ऑफ डिस्प्यूट चलेगा, कल को इलेक्शन कमीशन में चलेगा, वहां से आ रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, सुप्रीम कोर्ट फिर और फैसला देगी, एक अजीबोगरीब मखमसा चला जाएगा, पॉइंट ऑफ लॉ जो है उस पर डिस्कशन होनी शुरू हो जाएगी। देखना सिर्फ ये है कि इसका रास्ता किसने खोला। अब आज से तकरीबन आप इससे पहले चले आए जब सादिक संजरानी साहब जीत रहे थे, पहली दफा जब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो कौन था कहता था मेरा कैंडिडेट है? क्या किसी एस्टैब्लिशमेंट ने कहा? जरदारी साहब ने कहा हमारा कैंडिडेट है। और फिर वो कहते जब बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर जब वो गए थे, और आपको याद होगा कि उस वक्त कौन वहां पर किसको वहां पर बिठाया गया था और कौन वहां जाके वो सारा मैनेज करा था, सेनेटर्स को ये वो। फिर जब दोबारा जब सादिक संजरानी साहब के खिलाफ नून लीग ने अदम एतमाद किया, तो कौन था जिसने नून लीग के अदम एतमाद को खत्म किया? तो असल मसला ये है कि आज अगर संजरानी साहब वो नहीं जीते हैं तो क्या समझते हैं ये 2 शिकस्तें जो नून लीग की हुई हैं क्या उनके दिल से फरामोश हो गई हैं? ये अपोजिशन के जमाने की शिकस्तें हैं, जिस जमाने की शिकस्तें हैं कि जब दोनों रायवंड में आपस में आकर मिलते थे, क्या वो दिल से महव हो जाता? मैं तो ये समझता हूं कि अगर ये सेंटर्स नहीं, ये कहीं से नून लीग ने इज्तिमाई तौर पर ये कहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है और प्लानिंग के तहत हुआ है, ताकि कल को अगर इसको बहस में लाया जाए तो नून लीग को तो यूसुफ रज़ा गिलानी को भी हो जाए, क्योंकि इतना इकट्ठा एक तरह का अमल जो है ना वो इंडिविजुअल नहीं हो सकता, इसके पीछे प्लानिंग जरूर। ठीक है मलिक साहब, ये एक तो चलें ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला एपिसोड है, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब 54 वोट ले गए हैं, फिर ये तो तय हो गया कि जो अपोजिशन इत्तेहाद था उसका वोट उन्हें पड़ा है। अब एक मरतबा फिर जो पहला सादिक संजरानी साहब के खिलाफ आप नो कॉन्फिडेंस मूव लाए थे उसमें आपको सुबकी हुई, अब दूसरी बार ये सादिक संजरानी साहब फिर जीत गए, फिर ये मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी वाला एपिसोड जो है ये तो स्टैब्लिश हो गया ना कि रिफ्ट है पीडीएम में। अच्छा देखिए, अब ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग, मैं आपके सामने इस पूरी बात का एक पहलू आपके आगे रखता हूँ कि
ये गालिबन पीडीएम की कोई इतनी बड़ी शिकस्त नहीं है जितनी जमहूरी इक़्तिदार की शिकस्त है। अगर सादिक सिंधरानी साहब के ख़िलाफ़ पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम पर भी नो कॉन्फिडेंस मूवर्स के पास एक विजिबल मेजॉरिटी है और जो नताइज निकलते हैं उसमें उनको शिकस्त होती है, और वो फिर आप देख लें कि क्या जो मेजॉरिटी की डिफ़ीट है क्या वो जमहूरी इक़्तिदार की तायद करती है या नफ़ी करती है। बार कैफ मैं इस मुबाहिसे में तो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक शिफ्टिंग पोजीशंस देखी हैं। आई हैव सेलिब्रेटेड यूसुफ रज़ाज़ विन एज मेंबर ऑफ सेनेट, और वो सीक्रेट बैलेट के नतीजे में मैंने सेलिब्रेट की, तब हमारे पास अक्सरियत नहीं थी और हमने सीट जीती थी। और अगर आज सीक्रेट बैलेट के नतीजे में ये होती है तो मैं सीक्रेट बैलेट का, क्योंकि एक एडवोकेट हूँ और मैं वोटर्स राइट्स का एक बड़ा कंसिस्टेंट एडवोकेट हूँ, तो आई विल स्टैंड वेयर माई पोजीशन इज़। लेकिन यहाँ पर जो एक बात काबिल ज़िक्र है और जो बाइस तशवीश है कि आपके सामने एविडेंस आती है कि कल एक सेनेटर एक प्रेस टॉक करते हैं और वो कहते हैं कि उनको दबाव डाला जा रहा है कि आप वोट यूसुफ रज़ा साहब को ना दें और वोट जो है वो आप सादिक संजरानी साहब को दे दें। इसी तरह से आज सुबह जब सेनेटर मुसद्दिक मलिक और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जाके वहाँ पे स्पाई कैमरास को पकड़ते हैं, वो भी अभी एक जवाब तलब एक मसला है, वैसे ही खड़ा है। उससे पहले एक वीडियो लीक जो थी निकलती है, जो अली हैदर साहब के मुतल्लिक निकलती है, जो यूसुफ रज़ा साहब की इलेक्शन में थी, वो भी अभी तक जवाब तलब है और वैसे ही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मुझे लग ये रहा है कि जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार के ऊपर एक ऐसा मुसलसल ये बहुत ज़्यादा रियल पॉलिटिक और प्रैग्मेटिज्म से बात आगे चलेगी जी और वो इस हद तक आगे जा रही है कि एक आम शहरी के तौर पे जब हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि इस पूरे निज़ाम के ऊपर से गालिबन लोगों का एतमाद उठाए जाने की तरफ कोई एक शौरी कोशिश की जा रही है। कौन कौन इसमें किरदार हैं ये तो वक्त तय्यन करेगा। जी ठीक। अंदलीब साहिबा, शिबली फराज साहब ने कहा था कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। ओपोजिशन आज ये जो कैमरों वाला सिलसिला है, ये बड़ा कच्चा खेल किसी ने खेला, इसको उसके साथ जोड़ भी रही है। तो ये किसने लगाए कैमरे? आपको क्या लगता है? आप तो ओपोजिशन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन ओपोजिशन का तो वहाँ कंट्रोल नहीं है, और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? सबसे पहले तो मुझे जिसको कहते हैं ना, हैरत आती है कि ये समझते हैं कि लोग बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं, मतलब उनको कल की बात याद नहीं है। ये वो हैं जब हम बिल लेके आए अक्टूबर में, और ये भी आप नोट कर लें, अक्टूबर में बिल लेके आए हैं, क्योंकि अभी ये पूरे 40 मिनट झूठ बोलेंगे कि नहीं बिल तो आया ही नहीं, हमसे डिस्कस ही नहीं हुआ, जल्दी में बैठ के कंसल्टेशन करते। बिल लेके आए हैं तो इनकी जमात वहां उठा के तस्वीर शहबाज शरीफ की आ गई, उन्होंने खुर्शीद शाह की उठाई थी पीपल्स पार्टी में, और इन्होंने अवामी इशू क्वेश्चन आवर को होने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा जी हम बिल नहीं डिस्कस करेंगे, अवामी इश्यूज नहीं डिस्कस करेंगे, पहले हमारे ये 2 बंदों को बुलाएं, फिर हम कोई बिल पास होने देंगे। वो एनआरओ वाली कैफियत जो हमेशा इनकी होती है। अक्टूबर में बात करें, उसके बाद इन्होंने हमें अपोज किया, इलेक्शन कमीशन में, सुप्रीम कोर्ट में। आज बैठ के कह रहे हैं बड़े मजे से, बड़े प्यार से कि जी ये जो शो ऑफ हैंड्स है, ओपन वोटिंग, ये जो सीक्रेट वोटिंग है, ये हम वोटर राइट्स के ऊपर है। मतलब आप क्या समझते हैं कि लोग बिल्कुल ही जिसको कहते हैं बुद्धू हैं, बिल्कुल लोगों को पता ही नहीं कि आप क्या बातें करते रहे हैं, आपकी क्या तारीख है, आपके लीडर क्या कहते रहे हैं, और आप बैठ के यहाँ बड़े धड़ल्ले से, जिसको कहते हैं किसी भी, वो कहते हैं नो स्क्रूपल्स, कि नहीं जी हम तो ओपन वोट्स के लिए और सीक्रेट वोटिंग के खिलाफ हैं, और व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। अच्छा, अब आप आ जाए जी ये कि कैमरे हैं, ये है वो है। मैं आपको सीरियसली कह रही हूं कि हमारा एक ही स्टांस है शुरू दिन से कि जी ये झगड़े होने हैं, आपको चाहिए कि आप इसको ओपन शो ऑफ हैंड्स कर दें। इन्होंने हर मौके पे आके हमें रोका है, कभी इन्होंने नेशनल असेंबली में रोका, कभी सेनेट में रोका, कभी मीडिया पे आके रोका, कभी कहीं रोका। सारे का सारा ठीक था जब तक गिलानी साहब जीत गए। गिलानी साहब जीते तो वो जमहूरियत भी थी,
वो हुस्न था कि जी खुफिया रखा जाए वोट, और वो हुस्न अब बदसूरती में तब्दील हो गया जब भी हार गए, और अब वही शो ऑफ हैंड्स हो ये गया। तजाद तो आपके यहाँ भी है ना अंदलीब साहिबा, आज फिर आप इसको ब्यूटी ऑफ सीक्रेट बैलेट कहें ना जो आप जीत गए हैं। रॉन्ग, फैक्चुअली रॉन्ग। हमारा ओपन वोट के ऊपर आप 2015 में जब हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए, आप देखें कि हमारी रिकमेंडेशंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ओपन शो ऑफ हैंड्स सारे का सारा था। इन्होंने वो उठा के रद्दी में फेंका। इसहाक डार ने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होगी, शो ऑफ हैंड्स नहीं होगा। ये हमारा ऑन रिकॉर्ड है हमारी रिकमेंडेशंस में। सो बिल्कुल फैक्चुअली ये बात है। आप आज किसके तोफैल जीते हैं, आज किसके तोफैल जीते हैं अंदलीब साहिबा? वन लाइन आंसर। आज जीते हैं, और आप देख लें कि मिर्जा अफरीदी को वोट मिला है 54। तो जब आप पीएमएलएन को बैठी हुई है यहाँ, जब आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा ये जानेंगे जो मोहम्मद अफरीदी साहब को ज्यादा वोट मिले, क्या उन्होंने वोट खरीदे? जो पहले पीटीआई की एक लाइन सामने आ रही थी, ये ब्यूटी ऑफ सीक्रेट बैलेट है। ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, ये वैसे तो बड़ा तजाद एक नज़र आता है पीटीआई के उसमें भी सीक्रेट बैलेट को लेके, लेकिन फ़र्ज़ कर लें नून लीग के जो लोग हैं, अगर आज उन्होंने मिर्ज़ा अफरीदी साहब को वोट दिया, या वो वोट जो रिजेक्ट हुए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ, उसमें वो नून लीग के वोट हैं, तो ये मैसेज क्या है फॉर दी जरदारी साहब? ये जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान दोनों के लिए मैसेज है कि आपके पास सिवाय लॉन्ग मार्च में जाने के, माज़ार तसादुम की जो पॉलिसी मियां नवाज शरीफ साहब ने और मरीम साहिबा ने शुरू किए, उस पॉलिसी को अपनाने के सिवा आपके पास कोई वो नहीं है। आपके सिस्टम के अंदर आपका कोई से, अगर ये मैं फ़र्ज़ कर लूँ कि ये सारे वोट मुस्लिम लीग नून के हैं, तो बाकायदा प्लानिंग के तहत ये हुआ है ताकि वो लॉन्ग मार्च से या तहरीक से हट ना जाएं और ये ना कहना शुरू कर दें जी हमें सिस्टम के अंदर रहना चाहिए। सिस्टम से बाहर निकालने की इससे बेहतर मूव नहीं हो सकती। जी ठीक है। और या मकबूल जान साहब, आज की शिकस्त पीडीएम को तकवीयत देगी या दरारें मजीद वाज़ेह कर देगी? देखिए, पीडीएम जो है वो पहले दिन से मैं कहता आ रहा हूँ, ये एक सियासी इत्तेहाद नहीं है, ये बेसिकली एक रिएक्शन का इत्तेहाद है जो कि एक खास सिस्टम को डिरेल करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि और को कोई इसके नेगोशिएशन का मसला नहीं लगा। आज देखे ना, आज पीपल्स पार्टी ने, रशाद साहब ठीक कर रहे हैं, इस सिस्टम में आने की जो कोशिश की है आखिर तक, जैसे भी था, क्योंकि सिस्टम तो हमारा ऐसे ही है ना, 1970 से ऐसे चला आ रहा है, इसको खरीदा, उसको बेचा, उसको बनाया, उस सिस्टम में आने, ये मैं 100% श्योर हूं कि ये बुनियादी तौर पर ये जो 7 वोट हैं, ये एक मैसेज है जरदारी साहब को कि हम किसी भी वक्त आपका साथ छोड़ सकते हैं, फिर आपको, वरना आप हमारे साथ रहें, वरना आप अकेले रह जाएं। ठीक है, ठीक है। मलिक अहमद खान साहब, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, टाइम कम है। ये बता दें कि क्या ये जरदारी साहब को एक मैसेज दिया गया, और जो अब पीएमएलएन लाइन डिफाइन करना चाह रही है, सारी जमातों को उसी पे लाना चाह रही है आपकी क़यादत? अच्छा नहीं, देखिए फैसल, मेरा तो बड़ा इस पे बड़ा मुख्तसर सा, आपको वक्त की भी किल्लत है, जवाब ये कि पीडीएम की जो तख्लीक थी वो वाज़े तौर पे ऑप्रेसर अगेंस्ट ऑप्रेस्ड की एक पूरी मूवमेंट है। ये ऑपरेशन रियासत के निज़ाम में, चाहे उसमें इमरान खान और उनकी पूरी टीम सिस्टम का हिस्सा बन के टूल बन जाए, बहरहाल एनीवेज उसमें चाहे नैब हो, उसमें कुछ भी हो, तो ये पीडीएम की तहरीक जो है, ये बुनियादी तौर पे तो उसकी एक वन लाइनर जवाब तो यही है। जी ठीक है। लास्ट कमेंट, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा अंदलीब साहिबा। विक्ट्री आज की आपकी है, लेकिन पीटीआई ने अब इससे सीखा क्या है जो गैर यकीनी सियासी सूरत हाल पिछले 2.5 सालों में मुल्क में है? देखिए, ये पूरी अभी भी कोशिश करेंगे। इन्होंने कसम खाई है एनआरओ ना जाए, और ये आगे भी करेंगे। ये ब्लैकमेल करने की हमें कोशिश करेंगे, मुख्तलिफ हरबे अपनाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान इनके डिस्पाइट आगे जाएगा और इनको एनआरओ नहीं मिलेगा। जी ठीक। अंदलीब साहिबा, टाइम खत्म हुआ, शुक्रिया। अंदलीब अब्बास साहिबा, मलिक अहमद खान साहब, इरशाद आरिफ साहब और मकबूल जान साहब, आज के प्रोग्राम से इतने।